सप्तमा पाठ, सातवां पाठ। सौहार्दम प्रकृति शोभा। सद्भाव में ही प्रकृति की शोभा है। पाठ परिचय। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णम व्यवहारम स्यादिति बोध्यति। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण सौहार्द व्यवहार का बोध कराती है। संप्रति वयम पश्यामो, वर्तमान में हम देखते हैं कि यत् समाजे, जिस समाज में आत्म अभिमानिनो संजातो, व्यक्ति को जब अभिमान हो जाता है, ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और वे आपस में परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्न, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं। संलग्न मैंने लगे रहते हैं। ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरे के परेशान मैंने दूसरे के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयन्ति, नहीं कुछ सोचते हैं। चिंतयन्ति सोचते हैं। तेषां जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजातो, तेषां मैंने उनका जीवन का उद्देश्य वर्तमान में इस प्रकार हो जाता है। सूक्ति है, नीचेर नीचेर ति नीच नीचे सर्वे उपाये फलम एव साध्यम। अर्थात जो नीच व्यक्ति होता है, नीच माने अत्यंत निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है, वह सर्वे उपाय, सभी उपायों से, फलम एव साध्यम, अपना जो उद्देश्य है, अपना उद्देश्य का जो फल है, नतीजा है, उसकी साधना करने में लगा रहता है। केवल उसका एक ही लक्ष्य है कि मेरा जो उद्देश्य है वह संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार से मैं उस कार्य को करूं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन्। इसलिए समाज में परस्पर स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में आत्म अभिमान को, अपने स्वाभिमान को दर्शाया गया है। प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापित, अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि यत् कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति। इस समय, वर्तमान समय में सभी का महत्व होता है, सभी का अपना अपना महत्व होता है। सर्वे अन्योनाश्रिता सन्ति, सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यव्यम्। इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे का कल्याण करके बड़े स्नेह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपस में होना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन के समीप एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्रामयते तदेव एको वानरो आगत्य तस्य पुंछम धुनाति। इसके शब्दार्थ हो गए, सुखेन माने सुखपूर्वक, विश्रामयते विश्राम कर रहा था, तदेव उसी समय, एको वानरो, वानरो माने बंदर, आगत्यो आकर के, तस्य माने उसकी, पुंछम उसकी पूंछ को, धुनाती पकड़ करके घुमा देता है। अब इसका अर्थ हो गया, वन के समीप एवेका नदी बहती, एक नदी बहती है। एक सिंह सुकेन विश्रामयते, और वहाँ पर एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव उसी समय, एको वानरो आगत्यो, एक बंदर आकर के, तस्य मने उसकी, पूछम धुनोती, उसकी पूंछ घुमाने लगा, उस शेर की पूंछ को वह घुमाने लगा। क्रुद्धो सिंह तं परहर्तुम इच्छति, परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़।
और शेर क्रोधित होकर के तब मैंने उसको पकड़ना चाहता था कि ये मेरी पूंछ क्यों घुमा रहा है, इसलिए उसको पकड़ना चाहता था। लेकिन वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़, वह बंदर उछल करके वृक्ष मने पेड़ पर आरूढ़ मने चढ़ जाता था। उसी समय वह वृक्ष पर चढ़ जाता था। तदेव, उसी समय अन्य अस्मात् वृक्षात् अपर, अन्य वृक्ष से दूसरे वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षस्योपरि आरोहति, और उसी समय अनेक बंदर अपर अस्मात्, अपर मैंने दूसरे, अनेक बंदर उसे तंग करने लगे, उस शेर को तंग करने लगे और तंग करके पुनः वृक्ष से ऊपर आरोहति, और तंग करके बंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगे। एवमेव वानरा, इस प्रकार से जो बंदर थे वारंबारम सिंहम तुदयंती, बार बार इस प्रकार करते हुए अनेक बार जो बंदर थे वह उस शेर को तुदयंती मैंने तंग करने लगे। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर इतस्ततः धावती, इतस्ततः मैंने इधर उधर, धावती मैंने दौड़ता है, अत्यंत क्रोध उसको आ जाता है और वह इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम, अपनी गर्जना करता है, अपनी दहाड़ करता है। किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ करने में वह समर्थ नहीं था, क्योंकि वो उछल करके पुनः पेड़ पर चढ़ जाते थे। एव तिष्ठति, इसलिए वह बैठ गया। वानरा हसन्ति वृक्षस्य उपरि च विविधा पक्षिणो अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। इस प्रकार सारे बंदर हंसने लगे और वृक्ष के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी थे वो भी सिंहस्य शेर की एतादृशी मैंने ऐसी दशा को दृष्टवा देख करके प्रसन्नता से हर्षम मिश्रितम, प्रसन्नता पूर्वक कलरवम कुर्वन्ति, कलरव मैंने पक्षियों का चहचहाना करने लगे। प्रसन्नता से वो चिड़िया भी चहचहाने लगे। निद्रां भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मानो एतादृशया दुर्व्यवस्थाया श्रांत सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। इस प्रकार निद्रा भंग, नींद भंग होने के कारण दुखी वनराज वह शेर सन्नमपि, सन्नाधन अपि होते हुए तुच्छ जीवे उन सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म ने छोटे तुच्छ जीवों की अपने प्रति, आत्मानं मने अपने प्रति, एतादृशा ऐसी, ऐसा उनका दुर्व्यवहार देख करके, बुरा व्यवहार देख करके, श्रांतो मैंने थके हुए, सर्वे जंतुनो सभी जंतुओं को दृष्टवा पृच्छति, देख करके, दृष्टवा मैंने देख करके, पृच्छति पूछता है, क्योंकि वो जो नींद में सोया हुआ था उसकी पूंछ पकड़ करके पुनः वृक्ष पर चढ़ जाते थे। इस प्रकार वो श्रांत मैंने थक गए थे। उन थके हुए जीवों को देख करके शेर उनसे पूछता है, सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, भो मने अरे, आगे संबोधनवाची चिन्ह है, अहम मने मैं, वन का राजा हूँ, वनराज और वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, और मैं किसी से भय मने डरता नहीं हूँ, न जायते मुझे भय नहीं लगता है, किमर्थम किस लिए, या क्यों,
मामेव माम धन एव मुझको तुदयन्ति सर्वे मिलित्वा। क्यों मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्यों मुझे सारे मिलकर के तंग करते हो। सर्वे मिलित्वा तुदयन्ति तंग करते हो। एको वानर एक बंदर यत त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। अरे तुम अपने को वनराज जंगल का राजा मानते हो, जो कि सर्वथा उचित नहीं है, अयोग्य है। राजा तो रक्षको भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम किंतु भवान माने आप, तू भक्षको आप तो भक्षक हैं, आप हम सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। अपि च स्वर छायाम अपि समर्थ नासित्रहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। तुम तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो, रक्षा करने में समर्थ नसी नहीं हो। त्रही तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तुम हमारी रक्षा किस प्रकार कर सकते हो। अन्य वानरो अन्य बंदर कहने लगे, किम न श्रुता त्वया पंच तंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में नहीं सुना। श्रुता मैंने सुना, त्वया द्वारा तुम्हारे द्वारा, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र में नहीं सुना गया। यो न रक्षति विस्तृतान पीड्य मान परे सदा जंतून पार्थिव रूपेण सौ कृतांतो न संशय। जो विशेष रूप से डरे हुओं को डराता है, पीड्यन्ति सदा डरे हुओं को जो डराता है, वह जंतुओं से अलग, जंतून पार्थिव रूपेण जंतुओं से अलग जीवन का अंत करने वाला होता है। सौ कृतांतो न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काको अब कौवा कह रहा है, आम सत्यम कथितम त्वया, आम मने हाँ, सत्यम मने सत्य, कथितम त्वया कौवा कह रहा है, हाँ तुमने सत्य कहा। वस्तुतो वनराज भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में मैं ही वनराज बनने योग्य हूँ। पिको कोयल उपहसन हंसते हुए, कथम त्वं योग्य वनराज भवितुम, तुम कैसे योग्य वनराज हो सकते हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कलुषितम करोसि, तुम जहाँ तहाँ, यत्र तत्र मैंने जहाँ तहाँ, अपनी ਕਾਂ ਕਾਂ की कर्कश ध्वनि से वातावरण को कलुषित करते हो। न रूपम न ध्वनिर अस्ति, न तुम्हारी आवाज है, और रूपम मैंने रूप, न तुम्हारी सूरत अच्छी है, न ध्वनि और न तुम्हारी आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्ण मेध्या मेध भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, और तुम्हारा रूप भी काला है। कृष्ण वर्णम, तुम्हारा रूप भी काला है। तुम हमें कैसे, हम तुम्हें कैसे, त्वया कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम मने हम सब, तुमको वनराज कैसे माने। इस प्रकार कोयल ने कौवे से कहा। काको कौआ, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या कहते हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण त्रहि त्वं किम गौरांगो, यदि मैं काले वर्ण का हूँ, कृष्ण वर्ण अहम मने मैं, यदि मैं काले वर्ण का हूँ, त्रही मने तो तुम भी गोरे वर्ण की नहीं हो।
अपि च विस्मर्यत् किं यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते। अरे मेरा परिश्रम विश्व प्रसिद्ध है, कौवे की चेष्टा वाला। सत्यप्रियता तु जनानां कृते, उदाहरण स्वरूपम, लोगों की जो प्रियता है, लोग मेरी प्रियता का उदाहरण देते हैं। उदाहरण स्वरूपम अनिर्तम, अनिर्त मने असत्य, मैं असत्य नहीं कहता हूँ। वदसी चेद काक दसेन, इस प्रकार कौवा कहने लगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रम एक च विश्व प्रथितो, उदाहरण दे करके कौवा कह रहा है कि मेरा, अस्माकं माने हमारा, जो परिश्रम है वह विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र होता है। जिस प्रकार कौवे की चेष्टा होती है कि किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जब तक प्राप्त नहीं करता उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी इसका उदाहरण दिया जाता है कि जब तक विद्या ग्रहण नहीं की तब तक उस कार्य को निरंतर आगे करते रहो, उसका अभ्यास करो। इस प्रकार कौवा उदाहरण देता है। पिको, कोयल कह रही है अलम अलम, अलम मने बस बस बस। अति विक्थनेन किम विस्मरेत यत्, ज्यादा डिंग मत मारो, कौवे से कह रही है कि ज्यादा डिंग मत मारो, अपने बारे में और मत कहो, क्या तुम भूल गए हो। काको कृष्ण पिको कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काक काको पिको पिको। अरे कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, कोयल और कौवे में कोई भेद नहीं है। भेद तो वसंत समय प्राप्ति, वसंत के आने पर पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है, जब कोयल अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, लेकिन कौवा हमेशा ही काँव काँव करता है। इस प्रकार कोयल कह रही है वसंत ऋतु आने पर जो हमारा भेद है वह सारा खुल जाता है। रंग एक ही है लेकिन हमारी आवाज़ में कर्कशता और मधुरता में अंतर है। काको रे, फिर कोयल को कह रहा है अरे परवृतो अहम यदि तव संतति न पालयामि त्रहि कुत्र शु पिका, अतो अहम एव कर्णापर पक्षी सम्राटो काको। कौवा कह रहा है कि अरे अरे दुष्ट, परभृत दुष्ट, अहम यदि, यदि मैं, तव संतति तुम्हारी संतति संतान का, न पालयामि त्रहि पालन ना करूं, त्रहि मने तो, कुत्र शु तो तुम कहाँ की कोयल, इसलिए अतो अहम, इसलिए मैं, करुणापर मने दयालु, पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। तुम अपने बच्चों को मेरे घोंसले में डाल देती हो और मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, इसलिए मैं दयालु हूँ और पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ।